प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। एक ज्योतिष सिखाने वाला प्रोग्राम आपको समझाता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप बार बार असफल क्यों होते हैं, आप बार बार बिजनेस करते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं, बार बार स्टडी करने के बाद आपको कंपटीशन में सफलता क्यों नहीं मिलती है, बार बार आप आईआईटी देते हैं, सफलता नहीं मिलती, आप एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, नहीं मिलती, आईएएस की तैयारी करते हैं, नहीं सफलता मिलती, गवर्नमेंट जॉब में आप देते हैं इंटरव्यू, सफलता नहीं मिलती। आखिर क्यों? कईयों का भाग्य इतना मजबूत होता है कि वो एक बार देते हैं कंपटीशन और उनको सफलता मिल जाती है। ये वजह क्या है, इसी को हम बताते हैं। कितनों को 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते हैं, आपको एक भी बच्चा नहीं होता। कई लोग रोज विदेशों में जाते हैं, आप विदेश जा नहीं पाते। यही आपकी कुंडली का खेल है। आप बार बार व्यवसाय बदलते हैं लेकिन आपका व्यापार सक्सेस होता ही नहीं है। आज कुंडली की जानकारी देंगे कन्या लगन। कन्या लगन के अंदर सूर्य, चंद्र और केतु। सूर्य खर्च का स्वामी है, चंद्रमा लाभ का स्वामी है, केतु इन दोनों को नुकसान करता है। चंद्रमा की महादशा हो या सूर्य की महादशा और केतु अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में हो तो इनको ग्रहण लगा देता है। केतु राहु से चंद्रमा और सूर्य को डर लगता है, क्यों? केतु और राहु छाया ग्रह होते हैं। छाया के कारण इन ग्रहों को तकलीफ होती है। सूर्य खर्चे कराएगा, चंद्रमा यहां पैसा देगा। जो पैसा देता है उसको मजबूत कर दे, सीधा सीधा सा नियम है। यानी आप मोती पहन लीजिएगा तो सूर्य की महादशा में खर्चा ज्यादा होगा, आपका पैसा नहीं बचेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए आप पैसे की आमदनी बढ़ा दो और जो खर्चा करा देता है ग्रह उसकी पूजा करो। सूर्य की पूजा करो, केतु की पूजा करो, साथ में मोती पहन लीजिए, लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र, केतु दूसरे भाव में बैठे हैं, बड़ा नुकसानदायक है। आंख खराब हो जाएगी आपकी। कई लोग एक आंख से कांडे हो जाते हैं, आंख फूट जाती है, आंख में चोट लग जाती है, आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, आंख की रोशनी डेड हो जाती है। ऐसा योग यहां पर बनेगा। इस योग को टालने के लिए आपको एक हीरा पहनना पड़ेगा, साथ में एक मोती पहनना पड़ेगा। सूर्य और केतु के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा कि हे सूर्यदेव, हे केतुदेव, आप मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार मत करिएगा जिसके कारण मेरी आंख खराब हो जाए। सूर्य, चंद्र, केतु, यहां चंद्रमा नीच हुआ है। कई लोगों को विदेश जाने का शौक रहता है, बाहर जाना चाहते हैं। माँ बाप बड़ा पैसा लगाते हैं, बाहर पढ़ाते हैं बच्चों को खुशियों के साथ में, गोरी मैम के साथ शादी भी कराते हैं, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो 9 साल से है वहां पर। 9 साल से माँ बाप का पैसा मंगाता है, वहां खर्च करता है। एक गोरी से शादी करी, उससे डिवोर्स लिया, उससे बच्चे हुए, फिर दूसरी से करी, फिर डिवोर्स लिया, यानी माँ बाप की तबाही कर दी। तो यहां पर अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो माँ बाप की यहां तबाही हो जाती है, अच्छा योग नहीं बनता। इसलिए यहां सूर्य, चंद्रमा, केतु की ही पूजा कराने में अच्छा रहेगा। सूर्य, चंद्र, केतु अगर चौथे भाव में बैठे हैं, चौथा भाव सुख साधन का होता है। खर्च का स्वामी सुख साधन पर बैठा है। आप मकान लेंगे, गाड़ी लेंगे, भूमि लेंगे, जायदाद लेंगे, आपकी कमाई का सारा हिस्सा सुख साधनों पर खर्च होता रहेगा। कितने लोग ऐसे होते हैं पैसा नहीं बचाते, जो पैसा आता है सब खर्च में। मोबाइल बदलते रहेंगे, अभी 10,000 का लिया, फिर 20 का लिया, कभी 30 का लिया, कभी कोई ले लिया, कभी कोई ले लिया, उसी में हर महीने 2-4 हज़ार, 5,000 का लॉस करते रहते हैं। कई गाड़ियां बदलते रहते हैं। तो यही स्थिति बनी रहेगी। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो सूर्य, केतु की आप पूजा करें। साथ में आप पुखराज पहने, एक पन्ना पहन के रखें। पुखराज पहनने से ये चीज कंट्रोल हो जाएंगी, आपके मन पर कंट्रोल होगा। अगर मन पर कंट्रोल होगा तो आप बेटर स्थिति कर सकते हैं। सूर्य, चंद्र, केतु पंचम भाव में बैठे हैं, एजुकेशन के घर में बैठे हुए हैं। एजुकेशन के लिए या डॉक्टरी की एजुकेशन आपके लिए अच्छी रहेगी, सर्जरी आप कर सकते हैं। अगर ये ग्रह छठे भाव में बैठे हुए हैं तो जो पैसा आपका पास आएगा वो कर्ज में चला जाएगा और खर्चे में चला जाएगा, सरकारी मुकदमे में उलझे रहेंगे। कितने लोग इस दुनिया में ऐसे पैदा होते हैं जो पूरी जिंदगी कोर्ट से लड़ते रहते हैं। सूर्य, चंद्र, केतु की युति यहां 2 शादी के योग बना देती है, क्योंकि सूर्य एक तो स्वयं तलाक वाला ग्रह होता है और 12वें भाव का स्वामी होने के कारण इसमें तलाक वृत्ति और बढ़ जाती है। या तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है, या इसमें 2 शादियां होती हैं। इनको रोकने के लिए आपको पुखराज पहनना चाहिए, एक हीरा पहनना चाहिए और साथ में एक पन्ना भी पहनना चाहिए। इन नगों को पहनने से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र, केतु अगर ये ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं
तो आपका लाभ का हिस्सा लुट जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ में तो आपका पैसा वहां डूबता रहेगा, पैसा बचेगा नहीं, खर्चे होते रहेंगे। बिजनेस करोगे, बिजनेस में अत्यधिक खर्चा होगा, रिटर्न आपके पास नहीं आएगी। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप सूर्य चंद्र केतु की पूजा कराइएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा। साथ में अपनी फैक्ट्री को, व्यापार सेंटर को आप वास्तु विजिट जरूर कराइएगा। वास्तु चेक करने से उसमें कमियां को हम ठीक कर देते हैं। सूर्य चंद्र केतु अगर नवम भाव में बैठे हैं, यहां चंद्रमा उच्च हुआ है, पैसा मिलेगा, भाग्य से पैसा मिलेगा। लेकिन सूर्य और केतु की युति आपसे भाग्य से मिले हुए पैसे को खराब कर देगी। इसलिए सूर्य देव को आप पूजा करें कि हे सूर्य देव, इस पितृदोष को खत्म करिए। हे सूर्य देव, मेरी कुंडली में कमी है, उसको आप ठीक करिए, तो ठीक हो सकता है। सूर्य के मंत्रों का जाप करें, इतवार का व्रत करें, केतु के मंत्रों का जाप करें, साथ में एक मोती धारण करें, तो आपके धन की स्थिति मजबूत हो सकती है। सूर्य चंद्र केतु अगर दसम भाव में बैठे हुए हैं तो यहां पर सरकारी नौकरी में बाधक बनता है। सूर्य केतु के साथ बैठने से सरकारी नौकरी चाहिए आपको, व्यापार करना चाहते हो तो आपको पन्ना पहनना चाहिए, साथ में मोती भी पहनना चाहिए। आपका जीवन रत्न और कैरियर रत्न यहां पर हो जाता है पन्ना, और साथ में आपका लाभ स्टोन, लाभ का स्वामी हो जाता है मोती, तो इसको धारण कर सकते हैं। सूर्य चंद्र केतु अगर लाभ स्थान में बैठे हैं तो आप कोई जलीय व्यापार कर सकते हैं, यानी लिक्विड प्रोडक्ट जो भी हैं वो कर सकते हैं, चांदी का व्यापार कर सकते हैं। विदेश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी बड़े लोग से अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो वहां पर आपको लॉस होने का योग बनेगा। यहां केतु और राहु के कारण पितृदोष बन जाता है, तो पितृदोष की पूजा आप जरूर करा लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सूर्य चंद्र केतु अगर आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो आपके खर्च से राजा रईसों की तरह होते हैं कि सूर्य एक राजा ग्रह है, हाई थॉट्स का ग्रह है, ये खर्चे बड़े जबरदस्त कराता है, तो इसलिए खर्चों को आपको कंट्रोल करना होगा। सरकारी मुकदमों में से बचना होगा, नहीं तो बहुत सारा धन आपका मुकदमों में ही चला जाएगा। दर्शकों, आप भी अगर किसी मुकदमे से जूझ रहे हैं, कोई आपको तकलीफ है, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आप मंगलिक दोष से पीड़ित हैं, आप किसी ग्रहण दोष से, काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमें मिल सकते हैं। वैदिक पूजाओं से जबरदस्त लाभ मिलता है। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं 1 से 20 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 21 लखनऊ, 22 पटना, 23 कलकत्ता, 24 टाटानगर, 25 रायपुर, 26 नागपुर व 27 से 31 जनवरी तक मैं बम्बई में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपये और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपये वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपये, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।